सभी का स्वागत है। आप सभी का, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि सर का जो ये ऑफिस है, एक प्रकार से ये सॉल्यूशन सेंटर ऑफ एवरी प्रॉब्लम रिगार्डिंग स्टूडेंट माना जाता है। सभी डिपार्टमेंट वाले यही कहते हैं। जिस विद्यार्थी को अपने कोर्स और पढ़ाई से संबंधित अगर कोई भी समस्या होती है तो सर के चैम्बर पे यानी ऑफिस में चले आते हैं। तो इसी परिस्थिति को देखते हुए सर ने एक बार विचार दिया, हम लोग बैठे रहते सर के साथ, तो वह वहीं से एक विचार आया कि क्यों ना कुछ जो मिनिमम जानकारी है, कॉमन जानकारी है, जो सभी विद्यार्थियों को जानना चाहिए, उसके लिए इन जो नए प्लेटफॉर्म है उनका इस्तेमाल किया जाए और बच्चों को इन चीज़ों के बारे में जागरूक किया जाए। इससे क्या होगा कि बच्चे सभी लोग जान पाएंगे, जो नहीं आ पाते वो भी जानेंगे। साथ ही साथ एक ही जानकारी को जो हर अलग अलग विद्यार्थियों को बताना पड़ता है, उससे समय बचेगा, विद्यार्थियों का भी और सर का भी। तो आइए, आप सभी का स्वागत, और एक बार सर का भी स्वागत करते हैं सर, कि जो वादा हमने किया था कि आपको सर का जो चैनल है उस पर सारी जानकारी मिलेगी, उसकी शुरुआत जो है आज से हो रही है। और वो जो सबसे बड़ा प्रश्न है आप सभी विद्यार्थियों के मन में, क्योंकि एनटीए ने आंसर की जारी कर दिया है, तो कि क्या कट ऑफ रहने वाला है, उसी से शुरुआत करेंगे। तो स्वागत है सर। सबसे पहले सर आपको बधाई हो, क्योंकि जैसा कि मैंने वीडियो देखा कि अपने क्लास के जो विद्यार्थी हैं वो इस बार फिर से टॉप 50 में अधिकांश बच्चे अपने क्लास से होने वाले हैं। तो सर बहुत बहुत बधाई हो। और सर उन्हीं विद्यार्थियों का सबसे ज़्यादा सवाल ये है कि सर क्या रहने वाला है कट ऑफ, खास करके बीएचयू यानी जेएनयू, बीएचयू और डीयू जैसे विश्वविद्यालयों के लिए। पिछले 3-4 दिनों में सबसे अधिक विद्यार्थियों के फ़ोन हमारे पास आए थे और वो इस रिगार्डिंग थे कि सर मेरा 150 आ रहा है, 140 आ रहा है, 170 आ रहा है, 240 आ रहा है, 230 आ रहा है, 220 आ रहा है, तो क्या मेरा एडमिशन जेएनयू में हो पाएगा, डीयू में हो पाएगा या बीएचयू में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? यस सर। कितने चांसेस हैं? तो मैं सबको उत्तर देने में सक्षम नहीं था। मैं भी सोच रहा था कि एक बार विद्यार्थियों से बात करके, चूंकि यूजीसी नेट जेआरएफ की क्लासेस चल रही हैं अभी, तो मैं भी ये सोच रहा था कि एक बार बच्चों से बात करके और एक साथ सबके प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। तो पिछले 2 सालों से, जब से एनटीए एग्जाम करा रहा है सेंट्रलाइज लेवल पे, मतलब राष्ट्रीय स्तर पे, तो अगर हम पिछले 2 सालों की तुलना में इस बार के रिजल्ट को हम अलग नजरिए से देखेंगे। बिल्कुल सर। और कोई हम भविष्यवक्ता नहीं है कि हम ये कह देंगे वो एकदम अंतिम सत्य होगा। हम सत्य के करीब पहुंचने का प्रयास करेंगे, लेकिन कोई भविष्यवाणी नहीं करेंगे हम। अगर पिछला उदाहरण देखा जाए सर आंसर की डिस्कशन का, तो विद्यार्थी ऐसा बता रहे थे कि शायद जो एनटीए ने जो आंसर की जारी किया है और आपने जो उसी दिन डिस्कशन किया था आंसर की, काफी उसमें सर समानता दिखी गई है। देखिए, शायद वो अनुभव का कमाल है सर। नहीं, बात ये है कि अधिकतम विद्यार्थी जो एग्जाम दे के आए उन्होंने मुझे फोन किया, उनसे मेरी बात हुई, तो अधिकतम प्रश्न मेरे पास आ गए। अच्छा अच्छा। तो उसमें से अधिकतम प्रश्नों की चर्चा हम लोग क्लास में करते रहते थे। कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनके उत्तर हमको भी देखना पड़ा और मोटा मोटी क्लियर हो गया था कि 70 क्वेश्चन के उत्तर हम लोगों के पास आ गए थे। तो एक मोटा मोटी तस्वीर बन गई थी। बिल्कुल सर। और उस तस्वीर के अंदर कई सारे चेहरे आ रहे थे जो हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे क्लासेस में। बिल्कुल। पिछले 2 सालों की तुलना में इस बार के रिजल्ट में, कट ऑफ में कुछ परिवर्तन होने के चांसेस हैं। अगर आप 2022 और 2023 के रिजल्ट देखें तो इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ इस बार, जो पेपर फर्स्ट था, ए था, यस सर, पार्ट ए जो उसका था, पार्ट ए जो पहले उसको 25 क्वेश्चन का वो खत्म कर दिया सर। बिल्कुल, इसमें तो बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज भी हैं पिछले कट ऑफ देख करके और इस बार मार्क्स को मिला तो करके। पिछले 2 सालों में यस सर, अगर हम बीएचयू को छोड़ दे, सॉरी जेएनयू को अगर छोड़ दें, तो पिछले 2 सालों में 400 में मार्किंग हुई। यस सर। 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, बिल्कुल, और 400 क्वेश्चन मतलब 400 नंबर। 400 नंबर के। लेकिन इस बार जब वो पार्ट ए अलग कर दिया गया तो टोटल 75 क्वेश्चन हो गए, सिर्फ इतिहास के हो गए, हिस्ट्री के। तो अब मार्किंग हुई 300 में। अब यानी अब विद्यार्थियों को बहुत बड़ी बात आपने सर कह दिया। मैं एक बार विद्यार्थी जो देख रहे हैं उनको ये समझाना चाहूंगा कि विद्यार्थी आप ये बिल्कुल इस बात को समझिएगा कि कहीं भी अगर आप पुराने कट ऑफ देख रहे हैं वो 400 में थे जेएनयू को छोड़ करके, जैसा कि सर ने बताया, लेकिन अब जो है वो मैक्सिमम मार्क्स आपके 300 हैं। अब 300 के आधार पे आपके जो कट ऑफ होंगे वो बनेंगे। जी सर। तो
बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं, वो पिछले 2 सालों की से तुलना कर रहे हैं, बिल्कुल सर, लेकिन स्थिति बिल्कुल इस बार अलग स्पष्ट है। है कि 300 2 सालों की तुलना में इस बार कुछ तस्वीर बदलेगी। बदलेगी। यस सर, अगर जेएनयू की बात करें हम पिछले 2 सालों में 2022 और 23 में, यस तो 22 में अगर हम जेएनयू की बात करें, मुझे जहां तक याद है कि 22 में एंशियंट हिस्ट्री का कट ऑफ 72 गया था, शायद उसके आसपास ही था, 72 के आसपास। मिडिवल का 74 गया था और मॉडर्न का 76 गया था। हाँ, लगभग वही 75 के राउंड आगे क्योंकि पीछे पहली था। बार एग्जाम था तो पेपर भी थोड़ा सा आसान था, तो कट ऑफ ऊपर गया। लेकिन 23 में तस्वीर बदल गई, और जब मैं कट ऑफ की बात कह रहा हूँ तो मैं फर्स्ट लिस्ट की बात कह रहा हूँ। हाँ, और दूसरे जो लिस्ट है, जो 2023 में दूसरा जो एग्जाम था, दूसरे साल जो हुआ 23 में, उसमें तस्वीर बदली। अच्छा, उसमें एंशियंट का 67, मिडिवल का 65 और मॉडर्न का 68 गया फर्स्ट कट ऑफ में। यस सर, मतलब काफी बदलाव हुआ, काफी कम हुआ पहले की तुलना में। आप अगर देखें तो 5 से लेकर के और 9% के बीच में अंतर आया अंतर आया। 22 की तुलना में। अगर 22 की तुलना 23 से करें तो यस सर, तो जेएनयू का तस्वीर बहुत ज्यादा बदलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जेएनयू पहले से ही 75 क्वेश्चन जो थे, 300 के मार्क्स थे, हाँ, उसी के आधार पे कर रहा था। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल। अगर हम, और जो भी हम कट ऑफ की बात कह रहे हैं 22 या 23 की, वो कट ऑफ बेसिकली फर्स्ट का जो लिस्ट है उसके ऊपर बात हम कर रहे हैं। मतलब सेकंड थर्ड लिस्ट में अगर माना जाए तो वही 2-3% जो है अपने सीट के अनुसार कम हो सकता है, विद्यार्थियों को ऐसा समझना होगा। तो जिन विद्यार्थियों से मैंने बात किया है, मुझे तमाम क्षेत्रों से लोगों ने फ़ोन किया, दिल्ली से किया, साउथ से किया, बीजू से बहुत सारे विद्यार्थियों ने फ़ोन किया। मुझे लग रहा है कि इस बार जो हाईएस्ट मार्क्स जाएगा वो 250 के आसपास रहेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा, जो 300 में से 250 नंबर हाईएस्ट जाएगा। 232 तो सर आपके विद्यार्थी ला रहे हैं। फिर भी हम और लोगों को, जिनको अभी जानते हैं, हो सकता भी ऐसे भी हैं जो 240-50 हाँ, के 50 आसपास होंगे। हों। बिल्कुल सर। अब अगर इस बार की बात करें हम जेएनयू के लिए सेफ क्या होगा, और जब हम ये कट ऑफ की बात आपसे कह रहे हैं तो हम सामान्य बात कर रहे हैं, जनरल की बात कर रहे हैं। जनरल इसमें कैटेगरी का आप 2%, 3%, 4%, 5% अपने भी होगा, ऑर्डर जो है वो कम उस हिसाब करते से हुए चले बढ़ता करता रहेगा। जाएंगे। Yes. अगर जेएनयू की बात हम इस बार करें, 2024 की कट ऑफ की बात करें, जैसा मैं सोच पा रहा हूँ या मैं जैसे मैं कुछ अंदाजा लगा पा रहा हूँ, तो जेएनयू का कट ऑफ 190 से 200 जाएगा। यानी जिन्होंने भी जेएनयू में अप्लाई किया है पीजी हिस्ट्री के लिए, अगर वो 200 के आसपास हैं तो वो सेफ है। सेफ है, मतलब बहुत अच्छे से सेफ है। और विद्यार्थी गलती कहाँ करते हैं, सभी या तो मॉडर्न भर देते हैं या सभी एंशिएंट में या मिडल भर देते हैं। पिछली बार क्या हुआ, हमारे बहुत अच्छे मार्क्स पाने वाले विद्यार्थियों का नहीं हुआ जेएनयू में, अच्छा, उससे कम पाने वालों को हो गया। एंशिएंट पे बहुत कम कट ऑफ चला गया, अच्छा, तो बहुत अच्छे विद्यार्थी जो यही रह गए, बेचू ही रह गए, जो जेएनयू जाना चाहते थे लेकिन उन्होंने चूज नहीं सही से किया। अच्छा। तो इसलिए जो मैं 190 से 200 कह रहा हूँ, वो मैं एक औसत बता रहा हूँ, आपको एवरेज बता रहा हूँ। यस सर। और जेएनयू के बारे में ये भी है कि वो कुछ डिस्टेंस और बैकग्राउंड और जो उसका इकोनॉमिकली कुछ उसका क्राइटेरिया है, अपना क्राइटेरिया है जो उन नंबरों को ज्यादा देता इसीलिए है। मैं 200 के आसपास सेफ मान के चल रहा हूँ। हाँ। सेफ है क्योंकि 100 के आसपास सीटें हैं जेएनयू में, तो इतनी जो है कि सेफ सीटें हैं। यानी निष्कर्ष के तौर पे आपको बताया जा सकता है कि जेएनयू के लिए आप 190, अब उसमें 10 नंबर आगे या 5 नंबर पीछे हो सकता है, लेकिन अगर आप उतने पे हैं तो आप सेफ अपने आप को मान सकते हैं। अगर वही सर, क्योंकि उसके बाद जो मोस्टली है ड्यू और बीएचयू, यही 2 यूनिवर्सिटी है जिसको लेकर के बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, रही बात दिल्ली यूनिवर्सिटी की, यस, बीएचयू में तो हम लोग हैं ही, यस सर। उसकी बात हम सबसे बाद में करते हैं। अच्छा, और हम अगर बता रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि हम बीएचयू को तीसरे नंबर पे रख रहे हैं। अच्छा, हमारा, हम चूंकि बीएचयू में हैं तो हम अपने को बाद में रख रहे हैं, मतलब क्योंकि ज्यादा हम डिटेल बताएंगे। यस सर। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70 से अधिक कॉलेज हैं। यस सर, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, लाइक दैट। तो अगर 300 में 400 की जगह 300 की बात करें तो ड्यू में
अगर आप मेन कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 175 से 180 नंबर सेफ है मेन कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी का कॉलेज में इसके नीचे नीचे भी आप 40, 60, 50 तक भी जा सकते हैं, वो अलग अलग तो कॉलेजेस में। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना है। अब बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू का। बीएचयू का जो कट ऑफ था वो 400 में, बीएचयू पूरा 400 में ले रहा था अभी तक। Yes, sir. ये 22 में भी ऐसे किया और 23 में भी ऐसे ऐसे किया। किया। तो जो 22 और 23 का जो कट ऑफ था वो 200 के आसपास जनरल कैंडिडेट का 200 के आसपास जाता था 400 में। अच्छा अच्छा। अगर हम 300 की बात करें तो मुझे लगता है बीएचयू जनरल कैंडिडेट के लिए 170 के आसपास सेफ है एकदम। अच्छा अच्छा। अब हर कैटेगरी में उसमें 2 से 3 नंबर कम करते जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में 2-3 नंबर कम, ओबीसी में 1-2 नंबर कम, एससी कैंडिडेट 2-3-4 नंबर कम, उससे कम वहां से फिर एसटी कैंडिडेट, फिर पीसी कैंडिडेट, ऐसे करके। तो ये तो मैंने आपको बताया कि 170 के आसपास सेफ है बीएचयू, लेकिन मैं 170 कह रहा हूं तो जनरल कैंडिडेट की बात कह रहा हूँ। यस सर। पहली बात। दूसरी बात, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, मैं बीएचयू जनरल की बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बीएचयू के विद्यार्थियों को 25% रिजर्वेशन मिलने वाला है उसमें। अच्छा, बीएचयू कोटा जिसको कहते हैं। बीएचयू कोटा, तो वो तो 150 के आसपास चला आएगा। अच्छा अच्छा। अब ये जो ही मैं बता रहा हूँ कैंपस का बता रहा हूँ। इसके अलावा आर्य महिला पीजी कॉलेज, डीएवी, बहुत सारे कॉलेज हैं। बीसीडब्ल्यू बीकेएम, यस सर। एएमपीजी, ये यहाँ भी पीजी है। अच्छा। तो यहाँ की सीटों को मिलाए तो 150 सीटें करीबन यहाँ हैं। और इसमें से डीएवी को अगर छोड़ दें तो 4 एकदम, मतलब 3 एकदम लड़कियों के लिए है। इसलिए लड़कियों के जैसे एएमपीजी है, नीचे जा सकती है, जैसे वीकेएम है, जैसे बीसीडब्ल्यू है राजघाट। तो लड़कियों का कट ऑफ जो है, जो बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेज में भी पढ़ना चाहती है, तो वो 150 के नीचे भी सेफ है। बिल्कुल। लड़कों के लिए यहाँ से डीएवी बचता है, इसमें तकरीबन 30 सीटें हैं। अच्छा। 30 से 35 सीटें। तो बीएचयू अगर आप ओवरऑल देखिए तो 150 के आसपास है, तो बीएचयू भी सेफ है अगर आप बीएचयू से पढ़ना चाहते हैं। रहा बात हैदराबाद और भी जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, तो ये अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य हम बता भी नहीं सकते। यस सर। हो सकता है कि कोई विद्यार्थी साउथ इंडिया को, तो वो साउथ को प्रीफर करता हो, उसका नंबर बहुत अच्छा आया हो। ये भी बात सच है सर, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लोकल जो मतलब क्षेत्र होते हैं जहाँ यूनिवर्सिटीज होती हैं, वहाँ के लोग उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसा खास करके लड़कियों के अगर बात करें दूर जाने के संदर्भ में, तो ऐसा ज्यादा होता है कि तो अनावश्यक विद्यार्थी बहुत परेशान है, इतना मतलब हाई कट ऑफ मतलब सोच करके। जबकि अगर वो 150 उसके नीचे हैं तो भी उनके एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सर। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है उसको लेकर के। तो जैसा कि सर ने बहुत विस्तार पूर्वक तीनों बीएचयू, जेएनयू और डीयू यूनिवर्सिटियों के संदर्भ में बात की, तो एक बात जो मैं निष्कर्ष के तौर पे विद्यार्थी आपको बताऊंगा कि इस बार सिर्फ मार्क्स को नहीं देखें, आप परसेंटेज पे जाइए, क्योंकि इस बार 400 का नहीं बल्कि 300 का रहा है मैक्सिमम मार्क्स। तो परसेंटेज पे, और परसेंटेज के तौर पे अगर निष्कर्ष पे, कि सर ने बताया कि जेएनयू का जो अगर बीच में रखें तो 65%, लगभग 65%, अब वो 2-4% ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद अगर वही डीयू की बात करें तो 62% सर, लगभग वही 60 से 62% मेन कैंपस। हाँ, मेन कैंपस के लिए, डीयू के लिए है। और अगर बीएचयू की बात करें तो 58 से 60%, हाँ 65 तक जा सकता है, क्योंकि डीयू वाले उधर के जो रीजन के हैं वो डीयू प्रीफर करते हैं, और इधर वाले जो रीजन है वो बीएचयू को प्रीफर करते हैं। तो वो मतलब 58 से 65 के बीच में करता है। अगर इस परसेंटेज में आपके अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे डाउट होंगे आपके मन में, तो जिस संदर्भ में आप सर से बात करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उस पर वीडियो सर बनाएं, हम आपके प्रश्न सर तक पहुंचाएं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, और हम मिलते रहेंगे सर के चैनल पे। तो अगर आप नए हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि हम आगे ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे। धन्यवाद।